गोदान पढ़ते समय आपको भारतीय किसानों की दशा को जानने की अगर ज़रूरत पड़ रही है तो बेहतर है कि आप फिर अर्थशास्त्र की और गरीबी के आंकड़े पढ़ें। गोदान भारतीय गरीबी जानने के लिए नहीं लिखा गया है। आप अंततः आंकड़ों के माध्यम से एक रचना के भीतर उतरते हैं। मुझे लगता है कि यह एक हत्यारा ढांचा है साहित्य के लिए। नहीं तो समाजशास्त्रीय विश्लेषण नहीं होना चाहिए? समाजशास्त्रीय विश्लेषण होता है। देखिए, मैं ये कोई नहीं होता, कोई मसीहा मैं नहीं हूं कि समाजशास्त्रीय विश्लेषण नहीं होना चाहिए। लेकिन अंततः समाजशास्त्रीय विश्लेषण रचना को सामाजिक तथ्यों और इतिहास की वस्तुगत परिस्थितियों में बदलता है। रचना के माध्यम से समाज समझ में आए, ये समझ में आता है, लेकिन समाज शास्त्र के उपकरणों के आधार पर रचना को समझा जाए, यह रचना को दोयम श्रेणी मानने का नतीजा है। इसलिए जब भी हम रचना को पढ़ते हैं तो रचना के आईने में तथ्य हम नहीं देखते। क्या अखबार और तथ्यों का सत्यापन रचना की मूल प्रतिज्ञा है? इस अर्थ में मैं कह रहा हूं कि समाजशास्त्रीय आलोचना के अपने दावे हैं, लेकिन समाजशास्त्रीय आलोचना ने साहित्य की समझ को काफ़ी स्थूल आंकड़ेबाजी में, और मुझे लगता है कि साहित्य की जो एक अपनी स्वायत्तता है जिसे केवल आप साहित्य में कह सकते हैं, वो रास्ता बंद करता है।